वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी सबकी तबीयत बढ़िया होगी। आप मज़े से घर पर आराम से रह रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना खुद का और अपने घर का ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी बेहतर और बढ़िया ढंग से चल रही होगी। और मैं आशा करता हूं कि जो भी मैं आपको लिखा रहा हूं वो आप लिख रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप किताब से भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज फिर अपना आगे बढ़ते हैं। अपना कौन सा पार्ट चल रहा था, आपको पता है कि पार्ट संख्या 6 चल रहा था। हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए, 6वां चल रहा था। तो 5 लेसन जो हमने पढ़ा लिए हैं आपको, वो आपको आने चाहिए, तब तो आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर वो आपको पार्ट याद नहीं है तो फिर आप वापस उनको ढंग से देखो और पढ़ो। यही टाइम है पढ़ने का। पार्ट 6 नए, पार्ट का नाम था नए प्रश्न और नए विचार। जब आपके अंदर नए नए क्वेश्चन आएंगे दिमाग में तो नए नए विचार भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जैन धर्म की जो बातें हैं, शिक्षा हैं, उनसे सम्मिलित हमने ज्ञान प्राप्त किया था। उसके अलावा जैन धर्म से जुड़ी हुई बातें पढ़ ली थी। हमने ये पढ़ा था कि लगभग 1500 वर्ष पहले जैन धर्म की जो बातें हैं वो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई और धीरे धीरे उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के अंदर भी जैन धर्म फैला। गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु की हमने बात की थी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। हमने फिर संघ की शुरुआत की थी कि संघ क्या होता है। तो महावीर और भगवान बुद्ध का ऐसा मानना था कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आपको वास्तविक ज्ञान अगर चाहिए तो घर त्यागना पड़ेगा। और घर त्यागने के बाद में जो लोगों का समूह होगा, जो सभी लोग घर त्यागेंगे, जिन लोगों का ऐसा संघ होगा या संगठन होगा, उसको संघ कहेंगे। और बुद्ध धर्म के अंदर उस संघ के जो भिक्षु लोग हैं उनको अपने जीवन में किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए, इसके लिए एक ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है? विनय पिटक। उस ग्रंथ के अंदर उनके जीवन को व्यतीत करने के नियम लिखे हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर त्याग देता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है, तो फिर उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो वो जो सारे नियम हैं वो विनय पिटक में लिखे हुए हैं। इसके अलावा उसमें ये भी लिखा हुआ है, जब अपन इसको पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है कि विनय पिटक के अंदर कि बौद्ध भिक्षु बनने के बाद में या बौद्ध भिक्षुणी बनने के बाद में स्त्री पुरुष के लिए रहने की जगह अलग अलग है और बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है, राजाओं के लिए, जो भी कर्जदार है, दास है, उन सब की अलग अलग बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था संघ, उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे लिखेंगे। आप भी लिख रहे होंगे। ठीक है, तो संघ क्या होता है इसको मैंने चित्र से बता दिया था। पिछली वीडियो में हमने लास्ट में देखा था कि विनय पिटक में लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुष को अलग अलग रहना चाहिए और अलग अलग व्यवस्था की गई है, ये कर लिया था। उसके अलावा सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। जो संघ बनेगा बौद्ध भिक्षुओं का, उसमें प्रवेश ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें प्रवेश लेने के लिए जो बच्चे हैं उनको किससे पूछना पड़ेगा? माता पिता से पूछना पड़ेगा कि मैं अपने इस संघ में जाना चाहता हूँ। इसके अलावा जो दास है उसको अपने स्वामी से पूछना पड़ेगा और राजा के काम करने वाले जो भी लोग हैं उसको राजा से पूछना पड़ेगा। जो कर्जदार हैं उनको उन देनदारों से पूछना पड़ेगा जो कर्ज देते हैं। ठीक है, और जो स्त्री हैं उसको अपने पति से पूछना पड़ेगा। तो एक बात आप भी ध्यान से लिखेंगे कि संघ में सभी व्यक्ति जा सकते हैं। जिसको भी संघ में जाना वो जा सकता है, बौद्ध भिक्षु बन सकता है, वो आपकी स्वतंत्रता है कि आप जाए नहीं जाए। तो संघ में सभी व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो व्यक्ति जाना चाहता है उसको किस व्यक्ति से पूछना चाहिए उसकी बात लिखेंगे। तो संघ में सभी व्यक्ति जा सकते हैं और साथ साथ में प्रवेश लेने के लिए, संघ में प्रवेश लेने के लिए, संघ में प्रवेश लेने के लिए
बच्चों को अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा जो है दासों को अपने स्वामी से, जो दास है उनको अपने स्वामी से राजा के यहाँ काम करने वाले को राजा से पूछना पड़ेगा। तो राजा के यहाँ काम करने वाले को राजा से पूछना पड़ेगा। जो कर्जदार हैं तो कर्जदारों को, कर्जदार मतलब जिसने कर्ज लिया है, किसी से पैसे लिए हैं, ऋण लिया है, उधार लिया है, कर्जदारों को देनदारों से, देनदारों का मतलब होता है कर्ज देने वालों से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी चाहिए। अनुमति का मतलब होता है आज्ञा लेनी चाहिए। अब देखो, पहली बात है कि संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता है। जो बौद्ध भिक्षु है, उनका जो संघ है, संगठन है, उसमें कोई भी जा सकता है। लेकिन दो तीन बातें ध्यान में रखनी है कि संघ में प्रवेश लेने के लिए जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। जो दास हैं, किसी के दास बने हुए हैं, मान लो नौकर वगैरह, उनको अपने स्वामी से पूछना पड़ेगा। अब कोई राजा के वहाँ काम कर रहा है, वो उसका मन हो गया कि भाई मुझे संघ में जाना है, बौद्ध भिक्षु बनना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उसको राजा से पूछना पड़ेगा। और कोई कर्जदार हैं, खूब सारा कर्ज ले लिया, उसने पैसे ले लिए खूब सारे लोगों से, अब उसकी इच्छा हुई कि मैं तो बौद्ध भिक्षु बनूंगा, मैं तो बस सन्यासी बनूंगा या ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्ध भिक्षु जाऊंगा, संघ में जाऊंगा, तो उसको उन देनदारों से पूछना पड़ेगा। देनदारों का मतलब ये होता है कि जिन्होंने आपको कर्ज दिया है वो आपके लिए देनदार हैं, तो उन देनदारों से पूछना पड़ेगा। और कोई स्त्री है, कोई पत्नी है, उसको भी अगर संघ में जाना है तो उसको अपने पति से पूछना चाहिए, उनको अनुमति लेनी चाहिए। तो ये बात अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे मैं लिख देता हूँ कि जो व्यक्ति संघ में जाते हैं, स्त्री पुरुष, वो अपना जीवन सादा व्यतीत करते हैं और अधिकांश समय ध्यान में लगाते हैं। तो एक बात आप ये भी लिखेंगे कि संघ में जाने वाले अधिकांश समय, संघ में प्रवेश करने वाले संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते हैं।
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपना अधिकांश समय वो किस में बिताते हैं, ध्यान में बिताते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, और जीवन जीने के लिए भोजन ज़रूरी है, और भोजन के लिए वो कभी कभार शहर में जाते हैं, वहाँ पर भिक्षा मांगते हैं। तो एक बात ये भी लिखनी है कि वे शहर गांव में जाकर या शहर गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन कहाँ से लाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं, ये बात भी लिखनी है आपको। मतलब जो संघ बना है, ऐसा लोगों का ऐसा समूह जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं, उन लोगों का जो संगठन है वो संघ है। फिर उनका जीवन कैसे होगा, तो हमने बात की है कि उनको किस प्रकार से किससे अनुमति लेनी चाहिए। अधिकांश समय वो ध्यान में बिताते हैं, भोजन है वो भिक्षा मांग कर खाते हैं। ठीक है, शहर और गांवों में जा कर। ठीक है, इसलिए जो ये भिक्षा मांगते हैं, इसलिए उन्हीं को भिक्षु या भिक्षुणी कहते हैं। साधु को भिखारी, साधु या भिखारी के लिए शब्द यूज हुआ है, ये इसके लिए हुआ है। तो इसी के अंदर आप आगे लिखेंगे, ये कारण है कि उन्हें, यही कारण है कि उन्हें भिक्षु व भिक्षुणी, फर्स्ट में लिखेंगे साधु भिखारी के लिए प्राकृत भाषा का शब्द, के लिए प्राकृतिक शब्द, के लिए मतलब जो भाषा है प्राकृत भाषा। हमने पढ़ा था कि जो महावीर की जो शिक्षाएं हैं वो प्राकृत भाषा में है। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं जो भगवान बुद्ध ने दी लोगों को, अपने अनुयायी को, प्राकृत भाषा में दी है। तो उस समय वो भाषा है, संस्कृत का अपभ्रंश रूप है, वो प्राकृत भाषा है। और उसी प्राकृत भाषा से फिर पाली और अन्य अलग अलग भाषा बनती गई, खड़ी बोली और फिर हिंदी बनी। ठीक है, उसी प्राकृत भाषा में साधु और भिखारी के लिए शब्द यूज होता था, वो भिक्षु या भिक्षुणी, और वहीं से अपना भिक्षु बना है। तो ये ध्यान रखना है कि इसलिए जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भोजन करते हैं, उनके लिए शब्द यूज होता था, जिसकी हमने बात की है भिक्षुणी या साधु या भिखारी के लिए। ठीक, लिए कहा गया है, तो आगे लिखेंगे कहा गया। ठीक है, ये कॉपी में लिखो। इसके अलावा जो संघ में जाते थे वो आम लोगों को शिक्षा भी देते थे कि जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प भी करते थे और किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा स्वयं करते थे, आपस में बैठ करके बातें करते थे, बैठ के करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले कोई भी हो सकते हैं, तो ये लिखेंगे कि संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, ठीक है, और दास शामिल थे। तो प्रवेश लेने वालों में जो इस संघ में प्रवेश लेते थे वो कौन होते थे? तो संघ में प्रवेश लेने वाले
ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय लोग जो भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो व्यापारी लोग हैं, मजदूर हैं, मजदूर, उसके बाद में नाई, गणिकाएँ, ठीक है। गणिकाएँ मतलब जो नृत्य करने वाली, नाटक करने वाली जो भी है, ठीक है। मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे, तथा दास शामिल थे। इसमें दास भी संघ में जा सकते हैं। ठीक है। ये जो संघ था, उस संघ में किस प्रकार की शिक्षाएं हैं, किस प्रकार की बातें हैं, किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता था, उनका जीवन सादा होता था, उन लोगों को आम लोगों को भी शिक्षाएं देते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी जो वर्ग है वो भी थे, मजदूर लोग भी थे, नाई वगैरह, जो गणिकाएँ हैं, दास, सभी शामिल थे। कोई भी इसमें आराम से जा सकता है। और इसमें से कई लोगों ने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए या बुद्ध शिक्षाओं के बारे में लिखा, और अनेक कविताएं उन्होंने सुंदर रूप से लिखी हैं। और इस प्रकार से ये जो संघ मिलता है उसके अंदर ऐसे लोग थे, और लोगों का जो समूह है जो शिक्षा देने का काम करता था, ज्ञान प्राप्ति के काम करते थे, वो इस प्रकार के लोग थे। तो ये कॉपी में अपने नोट करो, ऊपर लिख लिया होगा। अब पढ़ेंगे हम आगे विहार। विहार शब्द का क्या मतलब होता है तो वो समझेंगे, और विहार बनाने की कहाँ जरूरत पड़ी। अगला टॉपिक आप लिखेंगे विहार। तो जो जैन धर्म है या जो बौद्ध धर्म के जो भी भिक्षु लोग हैं संघ में, वो उपदेश देने के लिए इधर उधर घूमते रहते, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या देना पड़ता था? उपदेश देना पड़ता था। अब जब मान लो सर्दी गर्मी तो कुछ नहीं, लेकिन जब बरसात की ऋतु है उस समय आने जाने में समस्या होती थी, तो उनकी इच्छा हुई कि वो एक जगह पर एक स्थान पर निवास करें और उस समय वो अपना जीवन व्यतीत वहीं करें। ऐसे समय में उन्हें अपने अनुयायियों से उद्यमों में अनेक जगहों पर विहार बनवाए उद्यानों के अंदर, और अस्थायी निवास होते थे दरअसल। और बाद में ये अस्थायी जो निवास हैं वो उद्यमों में या जो बगीचों के अंदर हैं या जैसे पहाड़ों के अंदर हैं, प्राकृतिक गुफाओं में हैं, इस प्रकार से उनका निवास स्थान होता था। तो आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि जो संघ में जो भी जैन धर्म या बौद्ध भिक्षु है या वो उपदेश देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। बरसात की ऋतु में जाने में आने में समस्या होती थी, इसलिए वो एक जगह पर अस्थायी रूप से निवास करते थे। अस्थायी निवास का मतलब होता है कि वहाँ परमानेंट निवास नहीं करते थे। बस आज जैसे मान लो बरसात ऋतु तो वहाँ ठहर गए उस गुफा के अंदर, उस विहार के अंदर, और फिर आगे चले गए। तो बौद्ध धर्म के अंदर दो शब्द आते हैं, विहार और चैत्य। इनका मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, क्या करते हैं? निवास, रहना पीना करते हैं, ठीक है। और चैत्य जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, उस जगह को चैत्य कहते हैं, ठीक है। तो दो शब्द आपके सामने। विहार का मतलब क्या होता है कि वह स्थान कोई भी हो सकता है, विशेषकर जो गुफाएं हैं प्राकृतिक रूप से बनी हुई या उन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई हुई, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पर बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं वो रहने का निवास स्थान उनका, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। खाना पीना उनका वहीं होता है, तो वो तो विहार होता है किनका? बौद्ध भिक्षुओं का। और वह स्थान जहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान लगाते हैं,
शिक्षा अर्जित करते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं, वो जो जगह होती है वो कौन सी होती है? चैत्य होती है। ठीक है, तो चैत्य और विहार क्या होता है तो हमने समझ लिया। विहार बनाने की कहाँ जरूरत पड़ी? क्योंकि जो उपदेश देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते तो सर्दी गर्मी में तो कुछ नहीं, लेकिन जब बरसात की ऋतु होती थी तो एक जगह पर निवास करने के लिए अस्थायी रूप से लकड़ी के या प्राकृतिक जो गुफाएं हैं उसमें निवास करते थे। तो उन्होंने जो बौद्ध भिक्षु के जो अनुयायी हैं उन्होंने इस प्रकार से गुफाएं बनाई, प्राकृतिक रूप से बनी हुई, उनके अंदर रहने का उन्होंने फैसला किया, इसलिए विहार बनाने की जरूरत पड़ी और वहाँ पर आराम से रहते थे। फिर चैत्य का निर्माण हुआ और इसके बारे में हम अगले वीडियो में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो विहार क्या होता है, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और पढ़ाई आप कर रहे होंगे ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ, और अपना घर पर ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए और इनको याद ज़रूर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।